ताबड़तोड़ एनकाउंटर से सहमे कई इलाके। योगी की पुलिस ने अपराधियों को सिखाया सबक। योगी की पुलिस इस वक्त अपराधियों को ऐसा सबक सिखा रही है कि वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अब यूपी में एक भी अपराधी नहीं रहेगा, जिसका ऐलान योगी पहले ही कर चुके हैं। और उस ऐलान के बाद से ही अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी, लेकिन अब चुन चुनकर अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। और तभी यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद अपराधी कान पकड़कर उठक बैठक भी लगा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। यहां चारों तरफ से घिरने के बाद एक चेन स्नैचर ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इसमें एक बदमाश को पैर में गोली लग गई है, वो जमीन पर गिर गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। घायल बदमाश को देवरिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देवरिया के एसपी विक्रांत वीर ने अन्य अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटना की जानकारी ली। देर रात वाहन चेकिंग के दौरान हुआ एनकाउंटर। मिली जानकारी के मुताबिक देवरिया के खुदुंदू थाना क्षेत्र के दोघरा गांव के पास देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक एनकाउंटर हुआ। रात को पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच 2 युवक एक बाइक पर आते हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों भागने लगे। पुलिस ने एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो मौके से पकड़ा गया। हालांकि पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक निषाद निवासी बहसुआ थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर बताया। पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जबकि दूसरे ने अपना नाम विश्वजीत निषाद निवासी कसास्तूर थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर बताया। जब उपचे गए बदमाश देवरिया और गोरखपुर जनपद की कई लूट की घटनाओं में भी शामिल रह चुके हैं। चेन लूटने में माहिर थे बदमाश। गिरफ्तार बदमाशों ने जून 2025 में चौरी चौरा थाना के चौरी चौरा बाजार में एक महिला से चेन लूटी थी, जबकि देवरिया के सीसी रोड पर भी जुलाई महीने में इन बदमाशों ने महिला का चेन लूट लिया था। इसके अलावा खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरौना चौराहे पर मई महीने और बहादुरपुर के समीप जुलाई महीने में महिला से सोने की चेन लूटी गई थी। पुलिस की अलग अलग जगह हुई मुठभेड़। दरअसल बढ़ते अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। सूबे से अपराध को उखाड़ फेंकने के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है। यह अभियान खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई जिलों में धरपकड़ की गई है। कई जगहों पर बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में कई धरे गए हैं। हरदोई में महिला का कुंडल नोचने वाली घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। घायल हुए दोनों शातिरों को सीएचसी सवायजपुर में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। एसपी नीरज कुमार जादौन, एडिशनल एसपी पश्चिमी मानफंड प्रकाश सिंह, सीओ हरपालपुर शिल्पा कुमारी मौके पर पहुंचे। 3 दिन पहले सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मेहरेपुर में इन अपराधियों ने कुंडल नोचने की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ में हालांकि एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, अवैध असला और 5000 से ज्यादा पैसों की बरामदगी की गई है। मोस्ट वांटेड गो तस्कर गिरफ्तार। वहीं रामनगर में पूर्वांचल का मोस्ट वांटेड गो तस्कर मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड गो तस्कर मोहम्मद लादेन के पैर में गोली लगी। रामनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। लादेन के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 7 गौ तस्करी के बताए जाते हैं। जौनपुर निवासी लादेन कई साल से वाराणसी में सक्रिय है। उसने पूर्वांचल और बिहार में गौ तस्करी का नेटवर्क फैला रखा है। इससे पहले लादेन के 4 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुठभेड़ वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के विश्वसुंदरी पुल के पास हुई। मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल बदमाशों के पास से 3 तमंचे और बाइक बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। ये मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ में 9 पकड़े गए हैं। इनमें से 5 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। 3 बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास से बाइक, तमंचे बरामद किए गए। ये मुठभेड़ भौरा कला और मीरापुर 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई। जौनपुर में 3 की शामत। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, मोबाइल फोन, पीतल के 85 से ज्यादा घंटे, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है।
सभी बदमाशों को फिलहाल के लिए जेल भेजा गया है और उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुठभेड़ जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र में हुई। गाजीपुर में पुलिस टीम पर फायरिंग। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ से सनसनी फैल गई। मुठभेड़ जंगीपुर थाना क्षेत्र के बाघौल में हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लूट के मामले में वांछित बताए गए थे। सराफ को लूटने वाले पर गिरी गाज। कानपुर देहात पुलिस ने सराफा व्यापारी के लूट के मामले में एक और आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पिलखनी के पास रात में चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस की ओर से रोकने पर दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को स्वीकार किया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार बरामद किया है। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे पुलिस खोज रही है। नोएडा में भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर। नोएडा में भी पिछले 24 घंटे में कई थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच हाल ही में मुठभेड़ हुई, जब 5 बदमाश घायल हुए और पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। पहला पुलिस एनकाउंटर नोएडा सेंट्रल जोन के थाना बिसरख में हुआ। एटीएस गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में रियासत और भूरा दानिश पुत्र मुशर्रफ गोली लग जाने से घायल हुआ। एडीसीपी सेंट्रल जोन ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश जहर खुरानी गिरोह के सदस्य हैं और अगस्त 2023 गौर सिटी पार्क एवेन्यू से एक ई रिक्शा और पुराना हैबतपुर से एक ई रिक्शा और नवंबर 2023 में टिगरी गेट से एक ई रिक्शा और दिसंबर 2023 में एक व्यक्ति को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका ई रिक्शा चोरी कर लेते थे। बदमाशों के खिलाफ लूट चोरियों के कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ की घटना भी थाना बिसरख क्षेत्र में हुई, जब एसकेएस वर्ड स्कूल तिराहे पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में स्कूटी पर सवार 2 बदमाश रौनक और रोहन गोली लग जाने से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीसीपी सेंट्रल जोन ने बताया कि दोनों बदमाश दिल्ली के मदनगीर के गाड़ी से शीशा तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान चोरी करने वाले ठक ठक गिरोह के सदस्य हैं। पूछताछ से पता चला कि अगस्त महीने में हैबतपुर सर्विस रोड पर ब्लू सफायर मॉल, गौर सिटी मॉल, पंचशील ग्रीन की मार्केट, प्रथम एवेन्यू के गेट, आरोग्य अस्पताल के पास और सिटी सेंटर के पास से और महीने नंबर में छिजारसी के पास से गाड़ियों के शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी किए और बदमाश लैपटॉप को चोरी करके भाग जाते थे। साथ ही साथ कई गाड़ी भी चोरी की गई हैं। हालांकि पुलिस और बदमाश के बीच तीसरा एनकाउंटर बुधवार की सुबह नोएडा जोन के थाना 58 क्षेत्र में डी पार्क के पास हुआ, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ डी पार्क के पास हुई मुठभेड़ में बाइक सवार सेक्टर 58 का हिस्ट्री शीटर अभियुक्त आकाश उर्फ शिवा गोली लगने से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हालांकि जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि उसके साथ ही नितेश तिवारी और रोशन झा पुलिस कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, विराजमान हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं या तो अपराधियों का काल वो बन जाएंगे। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2 बार सीएम रह चुके हैं और अब तीसरी बार 2027 में आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो सीएम बन सकते हैं। हालांकि उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कितने माफियाओं का अंत किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे और कई ऐसे नामी गिरामी चेहरे हैं जिनका काल बनकर साबित हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और अपराधियों के लिए काल लगातार योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार डंडा चला रही है और अपराधी किस तरीके से खौफ में हैं उसकी बानगी तो हमने देखी थी कि कैसे पुलिस थाने में वो सरेंडर कर रहे हैं, और जो अपराधी सरेंडर नहीं करता उसको कहीं ना कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है और उनके गिरोह के सदस्य को भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जेल में होते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और कैसे अपराधियों का यूपी में पूरी तरीके से खात्मा किया जा रहा है, उसकी तस्वीर बाकायदा हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में ऐसी और भी तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कसम खा चुके हैं कि वो पूरी तरीके से जड़ से अपराधियों को खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश से, और वही देखने को मिल रहा है। हालांकि जब एनकाउंटर होते हैं तो विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि क्या ये एनकाउंटर फर्जी हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की पुलिस जब भी एनकाउंटर करती है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अवैध हथियार अपराधियों के पास से मिलते हैं और दर्जनों से ज्यादा उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में उनको संरक्षण मिलता रहा था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा और इसी से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी योगी आदित्यनाथ से खफा खफा नजर आ रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपने पक्ष में माहौल बना चुके हैं और ये एनकाउंटर्स लोगों को भी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अब अपराधियों की धरपकड़ और अपराधियों का खात्मा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का मिशन बन चुका है और ये मिशन लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन विपक्ष को पच नहीं पा रहा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।